कितने लोगों ने भाई यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड ली थी, हम लोगों ने एक बीटीएसटी ट्रेड दी थी यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव साइड में, वो सारे लोगों को देखो बड़ा गैप अप आपके डायरेक्शन में हो रहा है। तो भाई उसको भाई बुक कर लेना है, जितने भी लोग देख रहे हैं बीटीएसटी के मजे जिन भी भाइयों ने लिए हैं टेलीग्राम पे, भाई हमने यहाँ पे बीटीएसटी का डाला था, तो वो सारे लोग बुक कर लेना भैया ना। हम्म। और जिन लोगों को पता नहीं है क्या बीटीएसटी है, वो हो, वाह ओह माय गॉड, ये तो डबल से भी ज्यादा हो गई है। बीटीएसटी के अंदर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 73-74% तो भाई ओटीएम में आपको यहां पे दिख रहा है। काफी बड़ा मोमेंटम यहां पे भाई बीटीएसटी के अंदर सीधा सीधा आ चुका है। हर हर महादेव, हर हर महादेव है ना। सर जी बीटीएसटी वालों के तो मजे हो गए, यस भाई बीटीएसटी वालों के मजे नहीं हुए हैं, असली मजे हो गए हैं भाइयों के। सारे भाई लोग स्ट्रीम को लाइक कर दो और देखते हैं भाई बीटीएसटी के अलावा और क्या क्या ट्रेड बनती है, उन पे फोकस करेंगे। बीटीएसटी वालों को छोड़ के बाकी के लोग भी आ जाओ फोकस में, और कॉल की तरफ थोड़ा सा हमारा भाई है ना बायसनेस है यहाँ पे, तो कॉल के अंदर भाई थोड़ा सा नजर रखेंगे। हमको लगता है कि मार्केट देखो जहां पे खुला है ना, थोड़ा सा पुल बैक के बाद में एक कॉल के अंदर कंटिन्यूएशन का भाई सेटअप वापस से बन सकता है। आ जाओ भैया, फ्राइडे के दिन फ्राई होने से बचना भी है। देखो कॉल का प्रीमियम कितना सस्टेन कर रहा है। सर जी बचा लो, पापा ने घर से बाहर कर दिया है 20 के लिए, 20 दे दो और बचा लो मुझे। भाई तुम बाहर ही रहो, तुमको बिल्कुल बचने की जरूरत नहीं है। पापा के 20,000 क्यों उड़ाए भाई तुमने? तुम लोगों को क्या एक चीज सलाह दी है मैंने कभी भी भाई, यार देखो मम्मी पापा से पैसे लेके ट्रेड करना ही नहीं है भैया, खुद से पैसे कमाने हैं, उन्हीं से ट्रेड करना है। 2 दिन बाहर रहो, देखो घर वाले कोई तुमको नकार के ऐसा नहीं है परमानेंट बाहर निकाल देंगे। 2 दिन बाहर रहोगे तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। क्यों भाई माँ बाप को परेशान करते हो दोस्तों? चाहे जो भी वजह हो आपकी, कुछ भी करने का, पर भाई माँ बाप को परेशान नहीं करने का। चलो देखते हैं भाई। सर जीतू भाई ने पीई के लिए बोला था भाई, हमने तो मैंने सीई के लिए बोला था ना। अब यार तुम जीतू भाई से बीटीएस से लिए हो तो जीतू भाई से पूछो फिर। हम्म। और जीतू भाई ने पीई के लिए नहीं बोला होगा ये तो मुझे श्योर है, पर क्योंकि तुम लोगों को भाई है मजे लेना है तो भाई मुझे तो बोलोगे ही तुम, है ना, कि जीतू भाई ने मुझे बोल दिया था। बाकी सारे भाई लोग एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दो भाई, 1558 ही लाइक किए हैं भाई तुम लोगों ने अभी तक। यार भाई लोग यार ऐसे कैसे मजा आएगा यार बताओ। बीटीएसटी में भाई ऑलमोस्ट डबल हो गया है आपका भाई, फिर भी भाई आप लोगों ने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया। 12,401 लोग ज्वाइन हो रखे हैं, जिनमें से सिर्फ 1,500 लोगों ने ही लाइक किया। कैसे चलेगा भाइयों काम? सर जी, सर बोला है जीतू भाई ने, देखो यार मुझे जीतू भाई का नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला है, मैंने तुमको कॉल बोली थी है ना। तो अगर तुमने कॉल नहीं ली है तो फिर दिक्कत है, और अगर भाई नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई है ना, 2,160। रोहित मित्तल भाई,
और वैसे यार देखो बीटीएस थोड़ी गैम्बलिंग साइड ही होती है, तो बीटीएस पे जा रहा सोच नहीं सकते है ना। देखते हैं भाइयों, सारे भाई लोग रेडी हो जाओ। 12,000 लोग देख रहे हैं भाइयों। जिस जिस भाई ने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, स्ट्रीम को लाइक कर देना है। 2274 लोगों ने सिर्फ लाइक किया है अभी तक। देखो भाई जल्दी जल्दी यहाँ पे 3,000 पे पहुंचा दो भाई लाइक का नंबर। सर मार्केट सुबह सुबह सुस्त ना हो जाए, देखो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं दोस्तों। लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई। अभी तो मार्केट में देखो आज के दिन का पहला इंट्राडे ट्रेड के लिए भाई सारे लोगों को रेडी हो जाना है। और देखते हैं क्या मार्केट अभी दिखाता है। सर जी मार्केट आ गया है अपनी सुस्ती में। अरे यार ये मार्केट है भाई, ये मार्केट की नॉर्मल चाल है। सर ओवरनाइट भाग गया, अब कुछ भी नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, अभी कॉल के अंदर जाने के लिए रेडी हो रहा है मार्केट। आप चिंता मत करिए, अभी देखिएगा कॉल के अंदर क्या बढ़िया मोमेंटम के लिए ये भाई आएगा। सारे लोग ध्यान रखिएगा, कॉल के प्रीमियम पे फोकस रखो। यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद में देखो दोबारा से एक बाइंग आते हुए आप लोगों को दिख रही है। देखो एक तो इस एरिया में ध्यान रखो, यहां पे अभी अगर अपने को कॉल का प्रीमियम वापस से मिलेगा, एक तो ये ट्रेड मारेंगे भाई। दूसरा भाई डे हाई को देखो यहां पे क्रॉस करने का एक सीन बना रहा है। डे हाई को क्रॉस करने का सीन बना रहा है। वहां अगर बहुत स्ट्रेंथ के साथ में भाई एक क्लोजिंग देता है और कंटिन्यूएशन में जाने की कोशिश करता है, तो फिर एक ब्रेकआउट ट्रेड भी ले लेंगे भैया ना। ठीक है, एक लेवल यहां पे इसमें अपने को मिल चुका है कि मार्केट ने एक बड़ी बाइंग गैप अप आया, एक बढ़िया बाइंग के साथ में ऊपर खुला। मार्केट में सेलर देखो यहां पे कोशिश करके सेलर ने नीचे मार्केट को खींचा, बायर वहां से उस एरिया से ऑल द वे वापस डे हाई ले गए। तो अब अपने को बताया कि बायर इस एरिया में दोबारा से लोग बाइंग में इंटरेस्टेड थे। अगर मार्केट किसी भी पल इस एरिया के आसपास आता है और दोबारा से बायर का इंटरेस्ट दिखता है यहाँ पे, तो एक ट्रेड यहां से बाइंग की बनेगी। दूसरा क्या है, देखो यहां से सेलर आए थे, अब यहां पे बायर ने ले जाके खड़ा कर दिया। अब अगर यहां पे एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के क्लोजिंग आ रही है ना, तो इसका क्या मतलब है, जो सेलर पहले आए थे देखो उन्होंने एक ट्राई किया, हैमर कैंडल बनाने की कोशिश किया, पर बायर देखो दोबारा से आपको वहां पे उन लोगों को बीट करते हुए दिख रहे हैं अभी, है ना। अगर बायर ने बीट करके यहां पे एक ये कैंडल बना दी कि भैया ये जितने सेलर आए थे जो कि यहां पे बड़ा गैप अप के बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे और भाई यहां पे भाई एक इंटरेस्ट दिखा रहे थे सेलिंग में, उन लोगों का यहां पे क्या हालत होती है ना, उस पे एक और डिसीजन बनाने का अपने को मौका मिलेगा। तो यहां पे ध्यान रखो, अगर ये यहां जाके कैंडल क्लोज कर गई और उसके ऊपर निकलने लगी, तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे भाई, हम इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि चलो भाई ब्रेकआउट ट्रेड, थोड़ा कम क्वांटिटी मिलेंगे बट एक स्कैल्प करने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि हम अब क्या लॉजिक देख के यहाँ पे बायर सेलर के बिहेवियर के हिसाब से एक ट्रेड प्लान करने वाले हैं। बाकी देखते हैं भाई मार्केट क्या करता है, सारा गेम मार्केट का है। और ध्यान रखिएगा भाई जितने भी लोग मेरे भाई लोग ज्वाइन हुए हैं, देखो ऑलमोस्ट 12,000 लोग यहाँ पे देख रहे हैं, गोल्ड पे देख रहे हैं 600 प्लस लोग। तो भाई जितने भी आप 13-13,500 लोग हो, मार्केट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, इस चीज को सोच समझ के ही चलना है। मार्केट में कभी भी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा।
कोई भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। अगर कोई आपको क्लेम कर रहा है कि वो 100% करेक्ट है तो फिर भाई यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पे चलेगा तो अपने को रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करना है। छोटा एसएल रखेंगे, बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। बाकी भाई मार्केट का जो डिसाइड करना होगा वो करेगा भाई, है ना। तो अपनी नॉलेज का बेस्ट यूज करने की कोशिश करेंगे। प्लस जितने भाई लोग देख रहे हैं, एक और चीज ये ध्यान रखिएगा, मेरे नाम से बहुत सारे लोग मेरी फोटो डाउनलोड करके इधर उधर आपसे पैसे ठगने की कोशिश कर सकते हैं, उस फोटो को लगा के टेलीग्राम व्हाट्सएप ये सब चैनल बना के। तो आपको बच के रहना है भाई, है ना। किसी को पैसा मत दीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो अभी तक क्लोज नहीं हुई है, पर कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर ज्यादा टिकने लगा तो कॉल में एक एंट्री बनाएंगे। देखो यहाँ पे कॉल के प्रीमियम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 24,250 का कॉल। यहाँ पे हम लोग एक स्कैल्प यहाँ पे कर रहे हैं, और देखो इसका एसएल हम क्या रखेंगे ना, जो एंट्री कर रहे हैं जिस कैंडल उसके नीचे बस उतना सा, उस कैंडल का लो टूटेगा तो हम निकाल देंगे। और क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा। कॉल के अंदर स्कैल्प के लिए एक एंट्री हो रही है हमारी, 24,250 का कॉल है ये। मुझे लगता है कि अब देखो जिस जगह से ये भाई जिस तरीके से निकलना चाह रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर आया। लॉजिक मैंने अभी आपको समझा दिया था क्या है, कि देखो यहाँ पे सेलर्स पहले से इंटरेस्टेड थे उस एरिया से। देखो सेलर भाई यहाँ पे जितना बड़ा गैप अप होता उसकी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आई, या फिर सेलर जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे उनको बायर ने ले जाके यहाँ पे भाई छोड़ा एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, सेलर देखो आए हैं, पर वो सेलर जो भी आए ना, ये कैंडल और इसके बाद में यहां से ऊपर ये जो कैंडल जा रही है ना, वो उन सेलर्स को भाई यहाँ पे सीधा सीधा बाहर निकाल दिया है। तो वो सेलर को वो सीधा भाई बायर तमाचा दे चुके हैं कि भैया तू साइड में हट, मेरा मार्केट है, मैं लेके जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्टेड हुए हैं, तो इसलिए हमने एक बाइंग में ट्रेड लिए। रिस्क हमने बहुत छोटा यहाँ पे रखा है, 3 से 4 पॉइंट का। अब देखो हम मार्केट में किस पे काम करते हैं, मैंने अभी अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था कि हम मार्केट में काम करते हैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है, और हमेशा क्या एम करते हैं कि भैया छोटा से छोटा एसएल रखे ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मैनेज रहे। अब देखो यहाँ 3.5 पॉइंट का हमने रिस्क लिया है। कायदे से जितना आपने भाई ट्रेडिंग सीखी होगी, इधर उधर वीडियो देखे होंगे, हमेशा आपको ये चीज सीखने को मिली होगी कि 1:2 बुक कर लो तो अच्छा होता है। तो अब इसका 1:2 क्या है भाई, 3.5 पॉइंट का रिस्क है। तो 6.5 पॉइंट के ऊपर जो लगभग 3.35 जो भी है वो प्रॉफिट अच्छा है अपने लिए। तो यहां पे मार्केट में देखो ऑलरेडी जो आप लोगों ने अभी तक नॉलेज कहीं से मिली होगी उसके हिसाब से तो मार्केट मूव कर चुका है। बट देखो 6 पॉइंट बुक करना प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज भी लगती है, गवर्नमेंट के चार्जेस भी लगते हैं, तो 6 पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा। बट 10-12 पॉइंट अगर ये एक बार चला जाता है तो एक ढंग का स्कैल्प टाइप का हमारे को मूव हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर भाई 1:2 चला ही गया है तो कॉस्ट पे एसएल को मूव कर सकते हैं। बाकी बाइंग में चलने देंगे मार्केट को, देखते हैं कहां तक अपने को मूव दिखाता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ब्रेकआउट ट्रेड्स जितनी भी होती है ना, चाहे कितना आप इंटरेस्टेड हो, वो हमेशा थोड़ी सी ज्यादा रिस्क की साइड में होती है। क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड्स में एसएल बड़ा होता है थोड़ा सा एक तो। देखते हैं भाई, नियर कॉस्ट आ रहा है भाई, एग्जिट करना पड़ेगा अगर इसके नीचे चला जाएगा तो भाई बिल्कुल एज टू एज ही आ रहा है भाई। सिर्फ 6 पॉइंट ही गया है एक्चुअली में ही भाई, कि 6 पॉइंट से ही घूम जाऊंगा टाइप का भाई कर रहा है ना। बाकी देखो इस ट्रेड का इंडेक्स लेवल पर टारगेट आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। इंडेक्स लेवल पे डे हाई जो लेवल है वहां तक का भाई इसमें दम है। और इस तरीके का सेटअप आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मार्केट में दिखेगा कि बड़ी सेलिंग कैंडल, बढ़िया ग्रीन कैंडल, उसका हाई ब्रेक करके धीरे धीरे करके वहां पहुंच जाता मार्केट। ये ये जो सिनेरियो है ना वो भी काफी क्लासिक सिनेरियो है यहां तक जाने का। देखते हैं, अभी तो देखो कुछ खास मूव आया नहीं है और बार बार यहां आ रहा है। देखो इसके नीचे तो मैं नहीं जाने दूंगा, और रिस्क उतना नहीं रखूंगा, बहुत लिमिटेड। पहले ही छोटा था, मैं और भी छोटा रिस्क लेके वही काम करना चाहता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जब बहुत छोटा एसएल आप प्लान करते हो ना, तो कई बार होता है कि आपका बड़ा मूव मिस हो जाता है कि अरे यार पहले एसएल को ट्रिगर करके और फिर चला गया। बट ध्यान रखिएगा, ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए छोटा एसएल रखना बहुत जरूरी है। 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट ये सब एसएल मत रखा करो कभी भी, क्योंकि तुम प्रॉफिट नहीं लेते हो फिर उतना। चाहे मैं 200 पॉइंट दे दूं बुक, तुम 20 ही पॉइंट करते हो। देखते हैं भाई, है ना। अगर ये इस एरिया से नीचे निकलेगा तो हम तुरंत यहाँ पे बुक कर लेंगे इसको, मतलब नियर कॉस्ट ट्रेल करके रखना है। और वापस से आने की कोशिश कर रहा है इस ट्रेड में, मुझे लगता नहीं है कुछ अपने को नसीब हो पाएगा जैसा दिख रहा है।
बहुत फ्लक्चुएट करके बार बार नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। जितना बायर ने स्ट्रेंथ देके इस कैंडल को बनाया, सेलर वापस से आ गई। पर देखो सेलर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो अभी तक भी नहीं ला पा रहे। एक भी कैंडल भाई है ना ऐसी कोई ढंग की नहीं आई है सेलिंग में यहाँ पे कि जो भाई नीचे से विक ना हो। देखो बार बार बायर आ जा रहे हैं नीचे से। तो यहाँ पे जितना चांस है 300 और 80 का लेवल अभी थोड़ी देर में आते हुए दिखेगा आपको निफ्टी में। कॉल पे थोड़ा फोकस रखिए। 380 अगर ये जाएगा तो 30 पॉइंट और जाएगा तो आराम से यहाँ पे ये प्रीमियम आपको 20-25 पॉइंट का मुंह दे देगा। उसके अंदर 20 से 25 पॉइंट ये बढ़ जाएगा पूरा। चलो भाई जल्दी चलो यार, सुबह सुबह इतना स्लो नहीं होना है। सर आपने 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम ली थी? मैं साइंस से हूँ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की है ना मैंने, इंजीनियरिंग की है तो वो साइंस स्ट्रीम से ही कर सकते हैं। बाकी देखो ये सब भाई ट्रेडिंग उतना रिलेवेंट नहीं है, आप कौन सी स्ट्रीम से हो। कोई सी ले लो, जो आपका इंटरेस्ट है वो लो भाई। आजकल जिस स्पीड से जमाना पलट रहा है भाई, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो नहीं तो इनरिलेवेंट हो जाओगे तुम। सर हमने सुना है इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग बैन हो सकता है। देखो यार ऐसा मतलब देखो हमारी गवर्नमेंट का क्या हमेशा से स्टांस क्या है ना, थोड़ा सा पीछे चलती है हमारी गवर्नमेंट कि ना भैया मैं बाद में आऊंगी, सारी दुनिया पहले चीज़ों को ठीक कर ले उसके बाद में मैं डिसीजन लूंगी, और वो भी मैं सोती रहती हूँ बाद में लूंगी। देखो अगर आप देखोगे ना हमारी गवर्नमेंट को, देखो अगर कोई रेगुलेशन लाना है, जैसे देखो अगर आप देखोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में ग्रे एरिया में आता है, कभी रेगुलेशन नहीं लाया भाई। या तो सीधा आप 100% प्लेटफॉर्म ही ना चले भाई, ऐसा कर ही नहीं सकते, सीधा आप ये डिक्लेयर कर दो। अब उसमें सिर्फ क्या बोलते हैं कि आईएनआर पेयर के अंदर वो है, तो भाई कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो कंफ्यूजन है ना वो गवर्नमेंट चाहे तो भाई 1 मिनट में क्लियर कर सकती है, पर करना नहीं चाहती है। वैसा ही क्रिप्टो को लेके है। कभी अभी एफआईयू रजिस्टर्ड बहुत सारे प्लेटफॉर्म आया, फिर से गवर्नमेंट विचार कर रही है। भाई क्या विचार कर रहे हो, एक दिन कर लो ना उस विचार को। तो हमारी गवर्नमेंट हमेशा भाई ढीले बाद में ही डिसीजन लेती है। इसमें कोई भी पर्टिकुलर पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, कोई सी भी पार्टी यहाँ पे पावर में हो, हमेशा से ये हमारे देश का रुख रहा है कि पहले सारा धंधा चला लेने देते हैं, फिर एक दिन आके बोलेंगे ना भाई ये तो नहीं कर सकते आप, तो धप्पा ये तो गलत कर रहे थे आप। तो ये चलता रहता है अपने देश में ना। देखो बाकी देखो ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का मूव अभी सिर्फ आया है यहाँ पे, पर 3 पॉइंट के रिस्क के सामने 13 पॉइंट का मूव आया है, तो वो ठीक है। 3-3.5 पॉइंट के सामने बाकी चल रहा है। टारगेट है भाई 380 तक भाई जाना चाहिए, 360 तक अभी सिर्फ गया है, ट्रेल करके चलेंगे। अब चाहे तो देखो ये एसएल को आप यहां ट्रेल करके रख सकते हो और चलने दो भाई, है ना। अच्छे ट्रेड में घुसे हुए हो तो भाई इसी के अंदर बड़ा पॉइंट्स निकालने हैं। 18.5 पॉइंट, 19 पॉइंट एक बार टच कर चुका है, बहुत बढ़िया मूव। 18.5-19 पॉइंट का मूव आ चुका है ऑलरेडी। और देखो कितना मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे एग्जैक्टली देखो हमने सिर्फ क्या किया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और सिर्फ मार्केट के बिहेवियर को, कैंडल के बिहेवियर को देख के ही अगर आप काम करोगे तो भी देखो आपका काम हो जाएगा भाइयों।